आप सभी का स्वागत है एसएन शर्मा क्लासेस में। आइए आज की क्लास में करने जा रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 12.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन। तो आज की क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बेटा। क्वेश्चन रीड करिए बेटा। क्वेश्चन 4 रीड करेंगे एक बार। द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। एक कार के जो पहिए हैं बेटा उनका जो व्यास है वो 80 सेंटीमीटर है। मतलब प्रत्येक पहिए का जो व्यास है वो 80 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं, अगर एक व्हील है, जैसे अगर व्हील को यहां बनाऊंगा तो इस शेप में आपको नजर आएगा व्हील। इसका जो डायमीटर है, इसका जो व्यास है, पहिए का व्यास है वो 80 सेंटीमीटर बेटा। ये 80 सेंटीमीटर इसका जो व्यास है, डायमीटर है। ठीक है जी। अब कह रहा है कि अगर ये कार 10 मिनट तक चलेगी, कोई ग्राउंड है, ग्राउंड पे कार 10 मिनट तक चलेगी बेटा, तो 10 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन पूरे करेगा। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अगर कार बेटा 66 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी तो 10 मिनट के बाद उसके जो पहिए हैं, प्रत्येक पहिया कितने चक्कर पूरे करेगा, कितने रिवॉल्यूशन पूरे करेगा। जैसे कार यहां से चली और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने, तो हम ये देख लेंगे पहिए ने 1 चक्कर पूरा किया, 2, 3, ऐसे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने बेटा। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें डायमीटर दे रखे बेटा, डायमीटर ऑफ व्हील, ईच व्हील 80 सेंटीमीटर, प्रत्येक पहिए का व्यास, ये व्यास है बेटा। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ ईच व्हील, प्रत्येक पहिए की त्रिज्या, आपको पता है बेटा, इसका हाफ कर देंगे तो कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा 40 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ गई है व्हील की। अगर मुझे अब ये निकालना बेटा, इसका सरफेस एरिया निकाल लो बेटा, इसका सरफेस एरिया निकाल दो, व्हील का सरफेस एरिया। अब यहां पे एक बात करेंगे, अगर ध्यान से देखना बेटा, व्हील को अगर हम ऐसे रख देंगे व्हील को, तो उसकी जो शेप नजर आएगी आपको, वो किस शेप में आएगा, व्हील किस शेप में नजर आएगा बेटा। सिलेंडर टाइप। अब दूसरी बात एक और करते हैं बेटा। अब यहां से तो जो आपको नजर आ रहा है वो सर्कुलर ही आ रहा है, सर्कल के जैसा नजर आ रहा है, सर्कल के जैसा। और अगर सर्कल के जैसा नजर आ रहा हमें, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा इसका क्या, सरकमफ्रेंस। तो इसका सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। अगर जैसे हमारा ये ए पॉइंट है और इसको बी पॉइंट मान लूं, और एक व्हील है, एक चक्कर पूरा कब करेगा, अब यहां से चलना स्टार्ट करेगा। अब ए एंड मेरा यहां पर है, वो चल कैसे जाएगा और ए एंड वापस से यहां जाएगा, तो बेटा एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब यहां से यहां पर व्हील पहुंच गया, तो और यहां पर पहुंचने के बाद ये पोजीशन वापस ऐसे आ गई, इसकी पोजीशन वापस ऐसे आ गई बेटा कि इसका ए एंड वापस से यहां जाएगा, घूम करके वापस से ए एंड यहीं पे आ जाएगा। तो इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन पूरा हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा ना बेटा, जितना सरकमफ्रेंस होगा उतना डिस्टेंस कवर करेगा ये। जितनी इसकी परिधि होगी, अपनी परिधि के इक्वल क्या करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम क्या लिख देंगे बेटा, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, पहिए का पहिए की परिधि, पहिए की परिधि निकाल देंगे बेटा। तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला कर चुके भाई, 2 पाई आर। 2 पाई आर लिखेंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना हमारा 40। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील जो निकलेगी बेटा वो ऐसे निकलेगी, क्योंकि अब आपने बताया कि नजर ऐसा आ रहा है, लेकिन जब ये चल रहा है बेटा तो एक सर्कल की तरह बिहेव कर रहा है बेटा, सर्कल की तरह नजर आएगा हमें। तो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है, परिधि, वो निकालेंगे। कुछ भी नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं कट रहा, तो 22 दूनी 44, 44 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 40 से, तो कितना आएगा 1700
60 आएगा भाई। 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 1760। ये किस में है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिखिए बेटा। तो एक ये सरकमफ्रेंस इतनी आई है पहिए की, इसका मतलब एक चक्कर जब पूरा करेगा पहिया, एक रिवॉल्यूशन पूरा करेगा तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा, इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ध्यान रखना मेरे बेटा। तो ये आ गई उसकी सरकमफ्रेंस, और वी कैन से दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में इतना डिस्टेंस चला भाई वो। तो एक बात करते हैं आगे, देखिए बेटा, इसको यहीं निकाल के छोड़ दी, नहीं पॉइंट पे निकलना, यहीं छोड़ दे बेटा। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या दे रखा है उसने? एक चीज और दे रखी बेटा, स्पीड ऑफ कार, कार की जो स्पीड दे रखी बेटा। नाउ स्पीड ऑफ कार क्या बेटा? स्पीड ऑफ कार अगर देखे 66 किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर है, बिल्कुल सही है, किलोमीटर पर आवर कार की चाल। अब एक बात ध्यान से देखिए बेटा, ऊपर जो हमने निकाल ली है वो तो मीटर पर सेकंड में निकाल दी, और जो टाइम भी दे रखा है हमारे को, टाइम मिनट में दे रखा है। तो इसका मतलब यहां पे तो बहुत सारी जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग होगी बेटा। सभी यूनिट्स को मेरे बेटा एक जैसी बनाते हैं। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे यहां पर, या किलोमीटर के भी क्या बना लेंगे हम? सेंटीमीटर। और यहां क्या बना देंगे? इसके सेकंड बना देंगे अगर, तो कैसे आएगा? या फिर इसको मिनट में रखिए, देखिए कैसे करेंगे। अगर 66 है इसकी, 1 किलोमीटर में क्या होते हैं भाई? 1000 मीटर होते हैं। ये तो होगा बेटा मीटर में, लेकिन ऊपर वाली चीज सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये कर दिया भाई। और अपोन में क्या कर देंगे? अपोन में हम इसमें कितना करे आए? अपोन में अगर 60 कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा? मिनट में आ जाएगा। ये मिनट में आ जाएगा बेटा, क्योंकि टाइम मेरे पास जो है वो 10 मिनट दे रखा है, तो वहां में टाइम को 10 मिनट यूज कर सकता हूं। और अगर आप कहोगे सर इसको सेकंड बना लीजिए, बिल्कुल बना सकते हैं बेटा। सेकंड बनाएंगे तो एक बार 60 से और कर देंगे, फिर वहां पर जो 10 मिनट है जो टाइम दे रखा है उसको भी मुझे सेकंड में करना पड़ेगा, वो भी कर सकता हूं। दोनों तरीके से कर सकते हैं, मर्जी आपकी बेटा, कैसे भी कर लीजिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो अब ये यहां से जो चेंज होके आएगा, ये आएगा सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट की फॉर्म में आएगा बेटा। अगर इसको सोल्व कर दूं बेटा, ये काट दूं मैं 6 एकम 6 और ये काट दो 6 एकम 6। ओके, तो मेरे भाई ये आ गया 1 1 1 2 3 और ये 4 0 पीछे हैं, 1 2 3 4 सेंटीमीटर पर मिनट। और टाइम मेरे पास जो है मेरे बेटा, टाइम मतलब समय कितना बेटा? 10 मिनट, 10 मिनट है मेरे बेटा। अब मुझे निकालनी डिस्टेंस, ये उसकी स्पीड आ गई भाई, ये 10 मिनट टाइम आ गया। 10 मिनट तक गाड़ी चली है, 10 मिनट तक गाड़ी चलती रही है, तो इसका मतलब मैं चाहता हूं मुझे पता लग जाए कि 10 मिनट में इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितनी दूरी तय करी है। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तय दूरी तय करी भाई कितनी? क्या बेटा? स्पीड इनटू टाइम। बहुत टैलेंटेड बेटा, शाबाश। स्पीड कितनी है इसकी? स्पीड देखिए बेटा, 1 1 1 2 3 4 जीरोस हैं और 10 मिनट इसका टाइम हो गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगी भाई। 1 1 4 जीरो थी, अभी 5 होगी, 1 2 3 4 5, इतना सेंटीमीटर ये टोटल डिस्टेंस चला भाई। गाड़ी ने टोटल डिस्टेंस इतनी चली बेटा। अब आप ध्यान से देखिए, दो चीजें निकाली मैंने अभी, दो चीजें निकाली का मतलब बेटा, एक पहिए की परिधि, पहिए की परिधि का मतलब उसकी सरकमफ्रेंस, उसका मतलब क्या बेटा? एक चक्कर चलने में कार ने इतना डिस्टेंस चला है, एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है जी। और टोटल डिस्टेंस इतना चला भाई। अगर टोटल डिस्टेंस को एक चक्कर में कितना डिस्टेंस चला उसे डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे बेटा, तो चक्रों की संख्या आ जाएगी। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, हिंदी में बोलेंगे तो चक्रों की संख्या, कितने चक्कर चले गाड़ी ने, कितने चक्कर चले बेटा? टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है बेटा? टोटल जब 1 2 3 4 5 जीरोज हैं, 1760 अपॉन 7 से डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो जो नीचे वाला 7 है वो मल्टीप्लाई में जाके ऊपर चला जाएगा बेटा। इसको सोल्व करना मेरे बेटा, आंसर आ जाएगा हमारा। सोल्व कर देंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, 0 से 0 कट जाएगा। ये देखिए बेटा, 11 एकम 11,
11 एकम 11, ये अब बची 4 जीरो, 1 2 3 4। अब 11 एकम 11, 11 छिके 66, 11 छिके 66 बेटा। इसको थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं भाई, थोड़ा साफ साफ दिख जाएगा कि ये जो कट के यहां है ना 10,000, 1 2 3 4 और ये 7 यहां पर बेटा। इसको यहां काटेंगे, इसकी बजाय मैंने यहां लिख दिया बेटा ये यहां पर। अब कितने पे जाएगा देखिए, चला जाएगा 4 पे। वैसे तो 2 से 4 से मेरे ख्याल से 8 से भी जाता हो। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 2 बचेगा भाई, 4 पंजे 20, 2 जीरो बच गए भाई। फिर 4 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 4 एकम 4, 4 छिके 24, 1 बचेगा। फिर जीरो उतारेंगे 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 625 और मल्टीप्लाई में क्या 7 है भाई। 625 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई, 7 पंजे 35, हासिल 3 भाई, 7 दूनी 14 और 3 कितना होगा भाई 17, 7 6 42 43, 4375, 4375 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। इट मींस अगर गाड़ी इस स्पीड से जाएगी 66 किलोमीटर पर सेकंड और 10 मिनट तक जाएगी, तो गाड़ी के जो चक्कर हैं 10, गाड़ी के जो पहिए हैं वो 10 मिनट में 4375 चक्कर पूरा करेंगे, इतने रिवॉल्यूशन पूरा करेंगे बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार समझ के नोट करेंगे सारे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। और कोई प्रॉब्लम है तो बेटा डिस्कस करेंगे अभी। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे सारे बच्चे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बेटा, टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर चॉइस। भाई करेक्ट आंसर क्या होगा, नीचे ऑप्शन दिए गए बेटा और उसको आप करेक्ट चॉइस को आप चूज करेंगे। क्वेश्चन क्या बेटा, द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। सर्कल का जो पेरीमीटर और एरिया जो है वो इक्वल लेने बेटा, न्यूमेरिकली का लेना आपने, इक्वल रखना दोनों को। तो क्या निकालना बेटा, फाइंड देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो सर्कल की जो रेडियस है वो क्या होगी, न्यूमेरिकली एरिया ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल को इक्वल लेके चलना है, उसको सोल्व करके बताना भाई रेडियस क्या होगी। हिंदी वाले साथी देखिए बेटा, एक वृत्त है, वृत्त का परिमाप या उसकी परिधि कह सकते हैं बेटा, पेरीमीटर को परिमाप बोलते हैं, परिधि बोल सकते हैं। परिमाप और उसका क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। बहुत आसान है भाई। अगर हम अकॉर्डिंग क्वेश्चन बात करें, उसने क्या बोला भाई, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, ये लेके चलो भाई। मतलब वृत्त का परिमाप किसके इक्वल लेके चलना भाई, वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों को बराबर लेके चलने के बोला भाई। पेरीमीटर क्या होता है भाई, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है भाई, और ये क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और रेडियस की बात करें, अगर लिख लो बेटा लेट रेडियस। अब रेडियस का अगर नहीं पता तो माना त्रिज्या, जो हम ये बता सकते हैं कि त्रिज्या को हम क्या लेके चलेंगे भाई यहां पर आर। अगर रेडियस हमारी आर है और अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम दोनों को इक्वल रख देंगे तो सोल्व कर दीजिए भाई। पाई से पाई कट जाएगा भाई, अगर ये डिवाइड में इक्वल में बेटा ऐसे कट जाते पाई से पाई, एक आर से एक आर कट जाएगा, कुछ भी नहीं भाई। क्या बचा, ये बचा मेरे पास, यहां पर एक आर बचा है क्योंकि आर का स्क्वायर था, पाई और आर कट गया तो 2, तो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस इज इक्वल टू 2 यूनिट। अब देखिए बेटा 2 यूनिट का मतलब हिंदी में 2 इकाई। अब आप कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अब आसान तो तभी है ना ये जब किसी को ये दोनों फॉर्मूले याद है। जिस बच्चे को ये दोनों फॉर्मूले याद नहीं है कि वृत्त का परिमाप क्या होगा, सरकमफ्रेंस क्या होगी और क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या है, तो वो तो इसको सोल्व ही नहीं कर सकता ना। तो वो तो अपनी मर्जी से तुक्केफिकेशन करेगा भाई, तो उसमें तो ऐसे नहीं करना मेरे बेटा। तो आपको समझ के करना है, इसको एक बार नोट करिए, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक्सरसाइज 12.2 पे चलते हैं बेटा। 12.1 एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है। 12.2 के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन रीड करेंगे सारे बच्चे। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। बेटा ये कह रहा है कि एक सेक्टर सर्कल का, उसका एंगल जो दे रखा है सेक्टर का 60 डिग्री है और आपको रेडियस है 6 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। हिंदी में क्या करें बेटा, एक वृत्त का त्रिज्यखंड बेटा, वृत्त का त्रिज्यखंड है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और उसका जो कोण है वो 60 डिग्री का है, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए।
तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैंने कहा था डायग्राम बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये वृत्त है, सर्कल है बेटा, इसमें सेक्टर बनाएंगे, त्रिज्यखंड बनाएंगे। ये ओ सेंटर, ये पॉइंट ए लीजिए, बी ले लीजिए। ये 6 सेंटीमीटर रेडियस, 6 सेंटीमीटर। एंगल जो है बेटा वो 60 डिग्री का है। तो ये जो है AOB, आपको नजर AOB इज द सेक्टर। ये सेक्टर बेटा, और कौन सा सेक्टर होता है, माइनर सेक्टर। अगर कुछ भी नहीं लिखा है आपको, सिर्फ ये गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, इट मींस आपको ये बता रहा बेटा कि माइनर सेक्टर के बारे में बात हो रही है, जब तक कुछ भी नहीं लिखता है। अगर मेजर सेक्टर के बारे में होगा तो मेजर वर्ड उसके साथ यूज करेगा। अगर ओनली सेक्टर यूज किया है तो इट मींस माइनर सेक्टर का यूज हो रहा है बेटा, लघु त्रिज्यखंड का ही की बात हो रही है, मतलब है। तो इसका एरिया निकालना बेटा क्या करेंगे, देखिए रेडियस कितनी यहां पर, रेडियस जो है, त्रिज्या जो बेटा वो है 6 सेंटीमीटर। एंगल बेटा, एंगल कोण जो गिवन है आपको, कोण वो 60 डिग्री का बेटा। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, फॉर्मूला लिखवाया था हमने। एक्सीलेंट, शाबाश शाबाश बेटा। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। अब क्वेश्चन आपको बोलेगा पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। जब तक कोई भी वैल्यू आपको गिवन ना हो तो पाई की वैल्यू रख देंगे बेटा, पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर, आर का मतलब 6 इंटू 6 बेटा, शाबाश। और थीटा है 60 डिग्री, और अपॉन में आ जाएगा 360। सोल्व कर देंगे बेटा, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, 0 से 0 काट देते हैं। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ये कट गया बेटा। ऊपर क्या बचा, 22 इंटू 6 अपॉन में 7। मल्टीप्लाई करिए बेटा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर बेटा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक छोड़ देंगे तो भी ठीक है। अगर क्वेश्चन आता मल्टीपल चॉइस में, अगर क्वेश्चन आता मल्टीपल चॉइस में तो आपको ऑप्शन पे जाना पड़ेगा मेरे बेटा। ऑप्शन पे कैसे, अगर ऑप्शन फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में मैच कर लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है बेटा कि डेसिमल फॉर्म में फ्रैक्शन हो जाता है। तो डेसिमल फॉर्म में होगा तो इसको आप डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। 7 एकम 7, कितना बचेगा भाई, 6, 7 वाडू 56, 8 पे जाएगा 7 निम कितना हुआ 63, तो 8 पे जाएगा ना बेटा 56, तो डेसिमल लगेगा। तो लगभग हमारा क्या हुआ बेटा 18.8, या उसमें आपको ऑप्शन पे जाना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक निकाला है या 2 डिजिट तक निकाला है बेटा, वो देखना पड़ेगा। एक प्लेस के बाद, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक उसने आंसर निकाला है। तो इस तरीके से बेटा इसको सोल्व करेंगे। एक बार नोट करिए, कोई डाउट हो तो डिस्कस करें बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करेंगे एक बार। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। सर्कल का जो क्वाड्रेंट है बेटा उसका एरिया निकालिए। whose circumference is 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं भाई, चतुर्थांश, चतुर्थांश बोलते हैं भाई। 4 क्वाड्रेंट होते हैं सर्कल में बेटा, 4 क्वाड्रेंट। तो उसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। यदि उसकी सर्कमफ्रेंस, उसकी परिधि जो है, वृत्त की जो परिधि है वो क्या बेटा 22 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। पहले हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं एक समझाने के लिए आपको बेटा। एक सर्कल नजर आ रहा है बेटा, एक सर्कल आपको नजर आ रहा है, आपको ध्यान से देखिए। ये बेटा डायमीटर है इसका, ये इसका सेंटर है और ये डायमीटर है। और एक डायमीटर अगर ऐसे और ड्रॉ कर दूं बेटा, इसमें मैं सर्कल के अंदर से जाता है बेटा, आपको पता है डायमीटर। तो अब इस सर्कल के 4 बराबर भाग हो गए भाई। इस वृत्त के मेरे बेटा 4 बराबर भाग हो गए हैं। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये बोले तो बेटा फोर्थ। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होगा भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी वाले साथी बोलेंगे चतुर्थांश। सर्कल का पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये हो गया बेटा। तो हमें क्या निकालना है, एरिया क्वाड्रेंट। इसका मतलब सर्कल का जो एक पार्ट है बेटा, देखो ये वाला पार्ट है, इसका एरिया निकालना भाई। सिर्फ एक जो 1/4 जो सर्कल का, इसका मतलब 4 इक्वल पार्ट हो गए। तो अगर हमें ये इसका एरिया निकालना तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे वो देखिए बेटा ध्यान से।
हमारे को गिवन क्या है, अब उसकी बात करते हैं। गिवन क्या है? गिवन है बेटा जो सर्कल हमारा, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस, इसकी जो परिधि है, मतलब यहां से अगर इसको ए नाम दे दूं, यहां बी नाम दे दूं, ए से स्टार्ट करेंगे, ए से चलेंगे और वापस ए पे आ जाएंगे, तो बाउंड्री की जो पूरी लंबाई है, सरकमफ्रेंस है, परिधि, वो गिवन है बेटा। तो देखिए कैसे करेंगे बेटा। रेडियस का नहीं पता, लेट रेडियस, माना त्रिज्या जो है वो तो आर ले ली भाई हमने। हाँ बेटा, नहीं बेटा सरकमफ्रेंस तो गिवन है बेटा, एरिया निकाल के। सरकमफ्रेंस कितनी बेटा? हाँ हाँ वेरी गुड, आप वही कहना चाह रहे हो, मैं समझ गया। सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है। हाँ जी, अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 पाई आर, और इज इक्वल टू क्या बेटा? 22। यहां से आर निकालूंगा बेटा, क्या निकालूंगा मेरे बेटा? आर। आर निकालूंगा तो क्या होगा बेटा? 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर एज इट इज ये आ गया बेटा 22। अब मुझे आर निकालना है तो ये तो कट नहीं रहा बेटा, तो 7 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर, तो 22 इंटू में 7, और ये जाएगा डिवाइड में बेटा दोनों, ये डिवाइड में जाएगा 22 इंटू में 2, ये कटेगा 22 से 22 कट गया भाई। तो आर कितना आ गया बेटा? आर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। डेसिमल में अभी मत करना, क्योंकि डेसिमल में तभी करते जो फाइनल आंसर हो। अब यहां से क्यों मेरा काम चल जाएगा, कोई नहीं, इसको फ्रैक्शन में रखूंगा मैं। अब मुझे निकालना क्या है? एरिया क्वाड्रेंट। अब देखिए ये बच्चे ने बोला बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा। अब इसने कहा कि एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे क्या? बहुत टैलेंटेड बेटा, शाबाश। ये दोनों तरीके से कर सकते हैं भाई, लेकिन दोनों तरीके से कैसे बेटा? एक बात समझिए, बच्चे ने ऐसे बोला कि ये एंगल कितना है? ये एंगल 90 डिग्री का भाई, 90 का ये, 90 का ये, 360 होता है। तो अगर देखा जाए मेरे बेटा, तो ये भी तो एक सेक्टर की तरह है। ये रेडियस हमारी 7/2, ये 7/2, तो इसको मैं एंगल को ले लूंगा 90, तो एरिया ऑफ सेक्टर लगा दूंगा इस पे, तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे बेटा एरिया ऑफ सेक्टर यहां पे हम नहीं लगाएंगे। लगा सकते हैं, आंसर वैसे भी निकाल सकते हैं, बट हमारे पास इसका अल्टरनेट है और मेथड है इसे इजी, तो हम वो लगाएंगे बेटा। कैसे? देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जो एक क्वाड्रेंट का जो एरिया आएगा बेटा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का जो चतुर्थांश है बेटा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आप देखिए बेटा, सर्कल का, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा? आपको पता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। और सर्कल का कौन सा पार्ट है? ये 4th पार्ट है बेटा, चौथा पार्ट है। तो इसको अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल है बेटा सर्कल का, क्योंकि ये 4th पार्ट है, चौथा पार्ट है बेटा। इसका मतलब 4 हिस्से हैं, तो एक हिस्से का निकालना हमें, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो आप ये याद रखेंगे डायरेक्ट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 4। को डाउट हो तो बोले बेटा, किसी बच्चों को डाउट हो तो बोलिए। वैल्यू पुट कर दी बेटा, वैल्यू पुट कर दी 1/4, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। देखिए बेटा वैल्यू पुट कर दी, आगे सोल्व करेंगे तो कैसे आएगा? 7 से 7 कट जाएगा बेटा। इसको सोल्व करेंगे 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है बेटा। और कुछ कट रहा क्या? और उसमें कोई कैंसिल नहीं हो रहा भाई। तो कितना बेटा? 11 और 7 से 77, 4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा बेटा। नोट करिए, कोई डाउट और डिस्कस करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे भाई। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। बेटा घड़ी दे रखी है, घड़ी में आपको पता है कितनी सुइयां होती है घड़ी में? अमन कितनी सुइयां होती भाई? 3 होती भाई। कौन सी? आवर्स हैंड एक घंटे वाली होती है, एक मिनट हैंड होती है, एक सेकंड वाली होती है भाई। तो जो मिनट हैंड दे रखी बेटा, जो मिनट वाली सुई है घड़ी की, उसकी लंबाई जो उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है जी। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन द 5 मिनट। अगर 5 मिनट घड़ी चलेगी, मिनट हैंड 5 मिनट आगे चलेगी बेटा, तो 5 मिनट में कितना एरिया स्वैप करेगी, कितना एरिया चलेगी, कितना क्षेत्रफल चलेगी, वो निकालना है। डायग्राम बना के समझते हैं भाई। घड़ी बना दी भाई, वेरी गुड, शाबाश। घड़ी में 12, 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये ऐसे लिखा होता भाई, आपको पता है। मिनट हैंड की बात करें, मिनट हैंड हमारा मान लिया कि भाई यहां पर है 12 पे, ये मिनट हैंड है भाई, और इसकी जो इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई कितनी भाई, 14 सेंटीमीटर। एक चीज तो गिवन है भाई, ये जो यहां बीच में सुई जहां लगी तो सेंटर मान लेते हैं भाई। अब 5 मिनट कब होगी, जब मेरा बेटा ये घड़ी की सुई चल के 12 से किस पे आ जाएगी, 1 पे आ जाएगी बेटा, तो ये अब 5 मिनट चल चुकी भाई, अब ये 5 मिनट चल चुकी भाई। तो अब ये जो इसकी 14 सेंटीमीटर लंबाई है, ये तो होगी बेटा रेडियस, ये तो एज ए रेडियस यूज करेंगे हम। और ये जो अभी आप इस बच्चे ने बताया मुझे, बहुत अच्छा बच्चा शाबाश, की अगर इसको नाम दे दूं, ए पॉइंट पे पहले थी अब बी पे आ गई, तो ए ओ बी इट इज ए सेक्टर, इट इज जस्ट लाइक ए सेक्टर। ये सेक्टर की फॉर्म, सेक्टर का फिगर बन गया बेटा, ध्यान से देखिए। तो मुझे ये निकालना, जब सुई यहां से यहां तक चली तो इस सुई ने कितना एरिया स्वैप्ट किया, कितना क्षेत्रफल कवर किया भाई, कितना क्षेत्रफल चली, वो क्षेत्रफल निकालना है। तो बेटा कैसे निकालेंगे, तो जो ये सेक्टर नजर आया, इसका सेक्टर का एरिया निकाल देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे बेटा तो हमें रेडियस चाहिए, रेडियस का मतलब लेंथ ऑफ जो मिनट हैंड है वो हमारी रेडियस है। एंगल भी तो चाहिए बेटा कि कितना एंगल स्वैप किया है, 30 डिग्री बोला बच्चे ने। अब बताएंगे मुझे कैसे। नाउ एंगल्स, हाँ एंगल सबटेंड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। अभी बात करें बेटा 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, कितना कोण बनाया भाई, अब बताइए बेटा मुझे, अब बताइए। 30 कैसे भाई, अगर आप बात करें, बिल्कुल सही है। अभी एक बार समझ लीजिए आप, क्या ऐसे ही कहना चाह रहे हैं आप कि अगर ये पूरा चक्कर कर लेते बेटा, ये पूरा चक्कर करते तो कंप्लीट एंगल होता, दैट इज 360 डिग्री। ठीक है जी। अब 360 डिग्री पूरा एंगल होता तो इसका मतलब यहां पे तो निकालने कई सारे तरीके, कैसे भी निकाल सकते हैं। एक तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई अगर ये पूरा चक्कर करती तो कितना चलती, वो कितना चलती, इसका मतलब 1 घंटा पूरा हो जाता भाई। ये बात समझ रहे आप। अगर ये एक चक्कर अब 1 पे ही है, ये सुई अगर 12 पे है मिनट हैंड, और फिर 1 पे जाएगी, फिर 2 पे, ये घूम के पूरा चक्कर जब वापस 12 पे आएगी, तो वापस 12 पे आएगी तो इसका मतलब 1 घंटा हो चुका होगा। फिर इसका मतलब कितना हो चुका होगा, 60 मिनट। 60 मिनट में इतना एंगल बनाती भाई मेरे बेटा। 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना एंगल बनाती है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360 बटे में 60, कितना भाई, 6 डिग्री। 6 डिग्री एंगल बनाएगी 1 मिनट में, 1 मिनट में बनाएगी 6 डिग्री। और मेरे पास मिनट कितनी है, 5 मिनट, और 6 को 5 से कर दूंगा तो 6 5 जा 30, ऐसे करा बेटा। और यहां से मैं निकालूंगा कि 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 5 मिनट में 6 × 5 बराबर कितना होगा बेटा, 30 डिग्री। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 30 डिग्री, लेकिन आपको पता नहीं है कैसे, वो एग्जैक्ट बात आपको। हाँ बेटा देखिए बेटा, अगर हमारी मिनट हैंड 12 पे है और 1 चक्कर पूरा करेगी, वो 1 पे जाएगी, 2 पे, 3 पे, घूमती घूमती वापस 12 पे आएगी, तो इसका मतलब 60 मिनट हो चुके हैं, उसमें 1 घंटा पूरा हो चुका है। 1 घंटे के बाद दोबारा उसी नंबर पे आती है, तो 1 घंटे के बाद दोबारा उसी पे आएगी, तो इसका मतलब जब ये घूम के वापस यहाँ आएगी तो पूरा एंगल कितना बना चुकी होगी, 360। तो इसका मतलब 60 मिनट में घड़ी की सुई कितना एंगल बनाते भाई, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360 बटे में 60, 6 डिग्री। जब 1 मिनट ये आगे चलती ना, 1 मिनट, तो 6 डिग्री का एंगल बन जाता बेटा। लेकिन सुई कितना चली मेरे बेटा, सुई चली 5 मिनट, तो 5 मिनट का मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दो 30 डिग्री, 30 डिग्री। एक तो ये तरीका बेटा, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका भी देख सकते हैं
कि कितने नंबर है भाई, नंबर कितने हैं 12, ये 12 नंबर में 360 बनता है भाई, 12 नंबर में कितना बनता है 360, तो एक नंबर आगे चलेगी तो कितना बनेगा 360 बटे 12, 12 3 36 30 डिग्री। इसको भी समझ लीजिए बेटा, ये भी बता देता हूं मेरे बच्चे कि अगर 12 नंबर हैं, ये 1 से लेकर 12 तक नंबर हैं, तो अगर ये पूरे 12 नंबर जब चलती सुई तो 360 डिग्री का कोण बनता है बेटा। तो अगर एक नंबर चलेगी मतलब 12 से 1 पे आ गई तो एक नंबर का डिफरेंस है ना इनके बीच में, इनके बीच में एक नंबर का डिफरेंस है तो किन्हीं एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में कितना एंगल चलती है 30 डिग्री चलती है बेटा। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि एक नंबर से अगले नंबर में हम क्या मानते हैं 5 मिनट मानते हैं। एक नंबर से जब अगले नंबर पे जाती है तो उसको हम क्या मानते हैं बेटा 5 मिनट मानते हैं। तो डायरेक्ट वैसे भी निकल जाएगा और ऐसे भी, मर्जी आपकी कैसे निकालिए। तो देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा चला गया। क्षेत्रफल कितना बेटा, उसका क्षेत्रफल निकालना है, कितना क्षेत्रफल उसने स्वेप्ट किया है। तो ये क्या बन गया बेटा सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर लगा दीजिए यहां पर। फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 बेटा, रखिए वैल्यू 22/7। आर का मतलब क्या बेटा, आर का मतलब है 14, 14 इंटू 14 एंगल 30 डिग्री बेटा, और अपॉन में 360। सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा बेटा। 0 से 0 कटेगी, 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और देखिए 2 7 जा और 2 6 जा बेटा, ठीक है 2 3 जा और 2 7 जा, और कुछ कट रहा क्या, और कुछ कट रहा मन देखिए ध्यान से, और कुछ कटा बेटा 7 से 7 कटा, 7 से 7 कटा बेटा, और कुछ नहीं कटा भाई इसमें, और इसमें कुछ नहीं कटा। ऊपर है 22 इंटू में 7, नीचे क्या भाई 3 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 7 दूनी 14, 1 कैरी 7 दूनी 14 और 1 15, बाय में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर बेटा। तो घड़ी की सुई 5 मिनट में 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है वो स्वैप करेगी बेटा। तो बेटा आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चन करे हैं, 12.1 के 2 क्वेश्चन और 3 इसके 5 क्वेश्चन हमारे हो गए बेटा आज। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन, आपको समझ में आ गए बेटा। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें बेटा। और अगर आपको बेटा वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो नेक्स्ट क्लासेज है बेटा उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। आज की क्लास में इतना काफी बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।